बिंदु क्या होता है, रेखा क्या होता है, रेखा खंड क्या होता है, उसके बाद फिर पढ़ेंगे किरण क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है, कैसे कैसे बिंदु काटती है तो उसमें से एक बिंदु निकलता है, और रेखा जो है से सरल रेखा वो बिंदुओं से किस तरह से बना होता है। तो चलिए इन्हीं सब बातों को हम देखते हैं। भैया बहुत मजा आने वाला है ये वीडियो में, चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हेलो गाइस, तो आप लोग कैसे हैं? तो आज हम पढ़ेंगे यूक्लिड की ज्यामिति की भूमिका। तो तो चलिए हम चैप्टर को शुरू करते हैं, और ये पार्ट 1 है। देखिए, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे बिंदु। बिंदु यानी कि पॉइंट। देखिए, बिंदु बिंदु यानी कि पॉइंट। बिंदु एक अपरिभाषित ज्यामिति है। देखिए, बिंदु की परिभाषा हम समझते हैं। बिंदु एक अपरिभाषित ज्यामिति है। इसमें न लंबाई होता है, न मोटाई होता है, न चौड़ाई होता है। यानी कि बिंदु एक तरह से देखिए, बिंदु एक ऐसा होता है बस। इसमें आपको कहाँ दिख रहा है लंबाई? न लंबाई है, न चौड़ाई है, न मोटाई है। एकदम बिंदु से एकदम छोटा सा एकदम लंबाई है, छोटा सा चौड़ाई है। तो ये अपरिभाषित यानी कि इसका कोई परिभाषा नहीं है। तो आप समझ गए होंगे बिंदु यानी कि पॉइंट। बिंदु एक अपरिभाषित ज्यामिति है। तो अब हम पढ़ेंगे रेखा। रेखा रेखा यानी कि लाइन। देखिए, रेखा बिंदुओं का संग्रह है। रेखा जो है से बिंदुओं का संग्रह है, यानी कि रेखा जो है से बिंदुओं से मिल करके ही बना है। देखिए एग्जाम्पल में, देखिए हम आपको दिखाते हैं। ये ये एक जैसा हम बिंदु यहाँ से लेते हैं एक धारिये में। देखिए यहाँ से, देखिए ये बिंदु बाय बिंदु करते गए तो ये रेखा बन गया। ये रेखा बन गया। हम फिर यहाँ से ऐसे कर देंगे ये रेखा। ये इधर कितना भी दूर जा सकता है, और इधर भी कितना भी दूर जा सकता है। तो ये देखिए, रेखा रेखा जो है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है रेखा रेखा सरल रेखा, और दूसरा होता है वक्र रेखा। सरल रेखा का मतलब होता है एकदम सीधा रहेगा, और वक्र रेखा का मतलब होता है टेढ़ा रहेगा। देखिए, आपको चित्र द्वारा दिखाया गया है। देखिए, ये जो ये वाला रेखा देखिए एकदम टेढ़ा खड़ा है, और ये देखिए ये सीधा रेखा है। तो आप लोग बिंदु समझ गए, रेखा समझ गए। रेखा दो प्रकार के होते हैं, सरल रेखा और दूसरा होता है वक्र रेखा। तो रेखा अब हम पढ़ेंगे समांतर। समतल समतल सॉरी समतल यानी कि प्लेट। समतल समतल भी बिंदुओं का समुच्चय होता है। समतल जो है वो भी बिंदुओं से ही मिलकर के बना होता है। यानी कि एग्जाम्पल में देखिए, हम यहाँ से ये बिंदु लेते जाते हैं। ये मार्कर थोड़ा सा नहीं उग रहा है, हम इसमें इंक डाल लेते हैं। तो चलिए, हमने इंक को डाल लिया है। देखिए, ये बिंदु जो है, ये बिंदु यहाँ पर, यहाँ से ऐसे किए ऐसे किए ऐसे किए, फिर वो बिंदु जो है, ये जो बिंदु है, ये बिंदु इधर भी भागना चाहेगा। ये देखिए, ये भाग इधर जा रहा है, फिर इधर बिंदु पर आ गया, फिर इधर इधर इधर। तो ये ऐसे करते ही करते ये एक समतल बन गया, यानी कि समतल बन गया। यानी कि एकदम समांतर। यानी कि देखिए, ये बोर्ड है जो एकदम समतल है। तो कुछ नोट्स पॉइंट है, उसे हम देख लेते हैं। तो देखिए, एक एक सरल रेखा अनंत बिंदुओं होता है। एक सरल रेखा में अनंत बिंदुएं होती है। यानी कि एक जो सरल रेखा है, यानी कि देखिए ये जो सरल रेखा है इसमें अनंत बिंदुएं होंगी। यानी कि देखिए, ये ऐसे 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 करते 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 ये बहुत से बिंदुओं से बना होगा। ये बहुत से बिंदुओं से बना होगा। तो ये नोट्स है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। यानी कि एक कुछ एक एक सरल रेखा में अनंत बिंदु होता है। यानी कि अनेक बिंदुओं से मिल करके ही एक रेखा बनता है। और दूसरा पॉइंट है, किसी एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। देखिए, हम आपको समझाते हैं। किसी एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। जैसे कि आप देखिए एग्जाम्पल में, हम एक बिंदु ले लिए। देखिए, बिंदु है, इससे अनेक रेखाएं खींची जा सकती है। देखिए, हम एक ऐसे खींच लिए, ये बिंदु से गुजर रही है। देखिए, यहाँ पर बिंदु है, ये बिंदु से गुजर रही है। फिर यहाँ से हम ऐसे खींच लिए, ये बिंदु से अभी गुजर रही है, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। यानी कि ये बिंदु है, ये बिंदु से अनंत रेखाएं गुजर सकती है। अनंत रेखाएं गुजर सकती है। तो अब दूसरा पॉइंट हम देखते हैं। देखिए, दो अलग अलग बिंदुओं के केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है।
यानी कि दो अलग अलग बिंदु से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। यानी कि देखिए यहाँ पर एक बिंदु ऐसे ले लिए और एक बिंदु यहाँ ले लिए, तो ये सरल रेखा कह रहा है कि दो अलग अलग बिंदु लीजिए मगर सर केवल एक रेखा खींची जा सकती है। सरल रेखा केवल एक रेखा खींची जा सकती है। तो देखिए यहाँ से हम ऐसे खींचते हैं तो ये सरल रेखा जो है एक ही खिंचा रहा है। और वक्र रेखा देखिए, वक्र रेखा तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, फिर ऐसे भी कर सकते हैं। तो वक्र रेखा खिंचा जा सकता है। तो आप लोगों ने बिंदु पढ़ लिया, रेखा पढ़ लिया, रेखाखंड समांतर रेखा पढ़ लिया, कुछ नोट्स पॉइंट आप लोगों ने जान लिया। तो अब हम पढ़ेंगे रेखाखंड क्या होता है। तो चलिए हम रेखाखंड इसको हम मिटाते हैं। चलिए मिटाते हैं। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है, चलिए हम समझते हैं। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है, किरण क्या होता है, समांतर रेखाएं क्या होती है। चलिए हम पढ़ते हैं रेखाखंड। देखिए रेखाखंड किसी रेखा पर दो बिंदुओं के रेखा के खंडों को रेखाखंड कहा जाता है। देखिए ये है रेखाखंड, ये जो है से रेखाखंड है और बिंदु यहाँ पर काट रही है और बिंदु यहाँ पर काट रही है। ए बी सी डी। तो इसमें रेखाखंड क्या होगा, कौन सा होगा। देखिए ये जो है यहाँ से यहाँ तक यानी कि सी और फिर डी, ये हो जाएगा रेखाखंड। रेखाखंड याद रखेगा परिभाषा, किसी रेखा के दो बिंदुओं के खंडों को रेखाखंड कहते हैं। यानी कि यहाँ पर दो बिंदु है, एक बिंदु रेखाखंड है, ये बिंदु है, तो इसी को हम रेखाखंड कहेंगे। देखिए सी डी को हम रेखाखंड कहेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे किरण यानी कि राय। किसी बिंदु से शुरू होकर एक ही दिशा में बढ़ने वाली रेखाओं को हम किरण कहते हैं। तो देखिए किसी बिंदु से शुरू, यानी कि यहाँ से हम शुरू करते हैं तो किसी एक ही दिशा में, यानी कि यहाँ से ए चला गया, तो एक किरण है जो एक ही दिशाएं में चलती रहेगी, एक ही दिशाएं में ये चलती रहेगी। तो अब हम पढ़ेंगे समांतर रेखाएं यानी कि प्लेन लाइन। देखिए वैसी सरल रेखाएं जिनमें एक भी बिंदु उभयनिष्ठ ना हो, यानी कि समांतर रेखाएं, यानी कि देखिए ये भी समांतर रेखाएं है, ये भी समांतर रेखाएं है। उभयनिष्ठ का मतलब ऐसे यहाँ से ऐसे करके काटती नहीं हो, तब ना यहाँ पर बिंदु निकलेगा। देखिए यहाँ पर बिंदु कोई काट ही नहीं रहा है, तो इसमें से उभयनिष्ठ नहीं निकलेगा, यानी कि बिंदु नहीं निकलेगा। तो अब हम पढ़ेंगे प्रतिच्छेदी रेखा और इसके बाद फिर किरण कोण पढ़ेंगे, फिर समांतर को रखे कोण पढ़ेंगे। चलिए हम लिखते हैं, समझते हैं। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा देखिए प्रतिच्छेदी रेखा यदि दो रेखा में केवल एक ही बिंदु अभयनिष्ठ हो, इन्हें प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। यानी कि देखिए प्रतिच्छेदी रेखा यानी कि एक ही बिंदु उभयनिष्ठ हो। देखिए हम यहाँ से एक ऐसे ले लेते हैं और एक ऐसे ले लेते हैं। देखिए ये वो बिंदु है, यहाँ पर एक बिंदु कट रहा है, तो यही इसमें एक ही उभयनिष्ठ है, यानी कि एक ही बिंदु कट रही है और ये बिंदु निकल रहा है। तो देखिए अब दूसरा समझते हैं। समांगी रेखाएं, तीन या तीन से अधिक वैसी रेखाएं जो एक ही बिंदु से गुजरती है वे समांगी रेखाएं कहलाती हैं। देखिए तीन या तीन से अधिक रेखाएं जो सरल रेखा से गुजरती है। देखिए एक गो, दो गो, तीन गो, चार गो, या तीन से अधिक, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है। देखिए ये बिंदु है, इससे तीन या तीन से अधिक गो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। हम अगला पार्ट जल्द ही लेके आएंगे, उसमें पढ़ना होगा कोण, समकोण,
अधिक कोण, ये सब ही पढ़ना होगा। उसके बाद फिर एक एक पार्ट और बनेगा, उसके बाद फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम मैथ्स बना देंगे। तो चलिए, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर